मिली हो कितनी देर में प्रधानमंत्री सफर कर सकते हैं इस ट्रेन का। हालांकि इसकी तस्वीर अब सामने आ गई है और दर्शकों को वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहां पर प्रधानमंत्री के साथ दिख रहे हैं और ये युवाओं के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त रैपिड रेल का सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम वो दिखा रहे हैं जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं रैपिड रेल के अंदर और यहां पर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस पल का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही गया और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिडेक्स ट्रेन का, भारत नमो ट्रेन का भी उद्घाटन कर दिया है, जिसके तुरंत बाद ही वो इसी सभा स्थल पर आएंगे। ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर भी स्क्रीन के जरिए इस चीज को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। साथ ही जो महिला स्टाफ है उस महिला स्टाफ से भी बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जा रही है इस तरफ से, क्योंकि ये रैपिड ट्रैक्स जो ट्रेन है 17 किलोमीटर का पहला पैच वर्क शुरू किया गया है, जिसमें कुल 5 स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें साहिबाबाद से लेकर दोहाई तक ये ट्रेन चलने वाली है। और देख सकते हैं खुद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से जो महिला डिपार्टमेंट है उनसे बात ये तमाम लोग कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जनसभा के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई है, जिसकी वजह से घंटों का सफर जो है वो अब मिनटों का ही रह गया है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से अभी भी यहाँ है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए जा रहे हैं, ट्रेन का सफर कर रहे हैं। आपको बता दें 17 किलोमीटर का ये लंबा सफर है जो कि महज 12 मिनट के भीतर ही पूरा हो जाता है। साहिबाबाद से चलकर जब ये ट्रेन चलती है तो दोहाई तक पहुंचती है और दोहाई तक का जो सफर है 17 किलोमीटर का महज 12 घंटे में सफर ये तय कर लिया जाता है। और अगर इस ट्रेन की मैं खासियत आपको बताना चाहूं तो अगर आपने हवाई यात्रा का भी आनंद लिया है तो इस ट्रेन के जरिए आप उस हवाई यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। लेग स्पेस भी आपको पूरा मिलता है, साथ ही चार्जर भी आपको आप में मिलेगा, साथ ही डबल सिक्योरिटी सिस्टम भी है इसमें। इतना ही नहीं, सुगम यात्रा के साथ साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही आप स्टेशन परिसर में दाखिल होते हैं आपको तमाम जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो इस तरीके से लगाए गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें है, ताकि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो या कोई भगोड़ा किस्म का व्यक्ति है तो उसको एआई के जरिए वहीं से डिटेक्ट करने के बाद उसको भी पुलिस के हवाले किया जा सकता है। इतना ही नहीं, खोया पाया केंद्र भी इस ट्रेन में बनाया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तमाम सुविधाओं से लैस इस पूरी ट्रेन को किया गया है। वजह यही है कि लोगों को एक सुगम सफर मिल सके। उसी कड़ी में एक ये कड़ी और जुड़ गई है और भारत की सबसे पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत ट्रेन जो है ये गाजियाबाद के लोगों को तोहफा मिला है। 17 किलोमीटर का जो पूरा पैच है अब इंतजार जनता कर रही है कि कब प्रधानमंत्री का मंच से संबोधन होगा। इस बारे में कोई जानकारी मिली हो कब तक प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं अब कार्यक्रम स्थल पर? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सबसे पहले रैपिड टैक्स का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 12 बजे करीब पहुंचेंगे। और यहाँ तमाम जो यहाँ पे जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, तमाम जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह यहाँ खुद मौजूद हैं। साथ ही जो 5 विधानसभा है गाजियाबाद की, 5 विधानसभा के विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 12 बजे तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जनसभा स्थल पर पहुंच जाएंगे और यहीं से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ठीक पीछे की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। इतना ही नहीं, तकरीबन 5,000 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त यहाँ पर तैनाती भी की गई है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी अनहोनी यहाँ न हो पाए। इतना ही नहीं, अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए जो लोग आएंगे उनको सही से दिख सके इसके चलते वहां पर 10 बड़ी बड़ी एलईडी भी लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जिस दौरान ये सारा प्रोग्राम चलेगा ऐसे में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने के बाद ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो रूट को डाइवर्ट करके चले ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। और जो बात की जा रही है यही कि अब यहाँ से सीधा रैपिडेक्स से बाद सीधा, क्योंकि यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पे ही ये रैपिडेक्स का स्टेशन है, तो ऐसे में महज 15 से 20 मिनट के भीतर यानी कि 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच सकते हैं और यहीं से एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं।
जैसा एक उन्होंने सौगात दी है रैपिड ट्रेन की, वहीं दूसरी ओर एक जनसभा को यहाँ पे संबोधित करने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी एक नया तोहफा देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, और इससे आगे क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी जान लेते हैं। पवन गौड़ भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन, प्रधानमंत्री संबोधन के लिए पहुंचेंगे, माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में, यानी कि 12 सवा 12 बजे के आसपास वो पहुंच सकते हैं। ऐसे में अब इसके बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे सीएम योगी के भी और प्रधानमंत्री के भी? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं मंच की तस्वीर दिखा दूं कि मंच पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। चाहे वो गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह की बात करें, या बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह की बात करें, या यहाँ के जो स्थानीय विधायक है गाजियाबाद की पांचों जो विधानसभा हैं उनके अगर विधायकों की बात करें, उनकी बात करें, या अन्य जो स्थानीय नेताओं की बात करें, वो सब लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब से थोड़ी देर के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं और फिर यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें, तकरीबन ये 1 से सवा घंटे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, क्योंकि यहाँ ये जो रैपिड रेल के साथ साथ आज बेंगलोर जो मेट्रो है, बेंगलोर मेट्रो के 2 फेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से करने वाले हैं। और उसके बाद में तकरीबन 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां से रवाना होने का कार्यक्रम है। यहां से हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे और हिंडन एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री वापस यहां से दिल्ली चले जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी यहां से हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे, प्रधानमंत्री को विदा करेंगे और प्रधानमंत्री की विदाई के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर आप अभी तक का कार्यक्रम ये निर्धारित है, तमाम लोगों को सबको इंतजार है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितनी भी जगह है वो तकरीबन पूरी भर चुकी है। अब बस प्रधानमंत्री का इंतजार है तमाम लोगों को। आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन यानी रैपिड रेल का पहले फेज का उद्घाटन कर दिया है। खुद अब रैपिड रेल की सवारी कर रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं हैं उसकी एक एक जानकारी वहां के स्टाफ के साथ ले रहे हैं। कुछ बच्चे भी प्रधानमंत्री के साथ सफर कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ट्रेन के अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। और बस अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा पूरी कर यहाँ साहिबाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसके पास यहाँ जो रैली है, रैली मैदान है, वहां पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन आपको सुनने को मिलेगा और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कहते हैं ये देखना होगा। और इस रैपिड रेल के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें पवन, तो ट्रांसपोर्टेशन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में काफी तेजी से विकास हुआ है इस दिशा में, यानी कि परिवहन के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास देखने को मिला है, चाहे सड़कों की बात हो, हवाई मार्ग की बात हो या फिर रेल मार्ग की बात हो। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम और विकास की रफ्तार इस रैपिड रेल की रफ्तार के साथ और तेज हो गई है। पवन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तौर पर प्रधानमंत्री का शुरू से फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। जी लगातार प्रधानमंत्री का फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। तो पहले आपने देखा जो दूरी पहले दिल्ली से लेकर मेरठ की बाई रोड जो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगता था, तो सीधा सराय काले खां दिल्ली से लेकर मेरठ के परतापुर तक एक एलिवेटेड रोड बनाया गया। उसके जरिए जो वाहनों की आवाजाही है, सिर्फ आप 1 घंटे के अंदर वहां से बाई कार आप पहुंच सकते थे आराम से मेरठ के बाहर जो परतापुर जो चौक पड़ता है वहां तक। अब उसके बाद में रीजनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का प्रधानमंत्री का इरादा लगातार मजबूत बना हुआ है। उसके चलते तमाम शहरों में मेट्रो की शुरुआत की गई और अब यहां दिल्ली एनसीआर को जोड़ने वाली रैपिड रेल की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। अगर इसकी बात करें, जब ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो जाएगा दिल्ली से लेकर मेरठ तक, तो टोटल 82 किलोमीटर का टोटल एक सफर होता है ये, और सिर्फ आप 55 मिनट में इस सफर को पूरा कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मेरठ और आसपास जो जगह पर जो रहने वाले लोग हैं उनको दिल्ली आकर बसने की जरूरत नहीं है।
अगर आप यहाँ नौकरी करते हैं, अगर आपका कोई व्यापार धंधा अगर दिल्ली में है, एनसीआर में है, तो आप सीधा रैपिड रेल का सफर करके यहाँ पहुंच सकते हैं और वापस शाम को आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये तमाम सहूलियतें, जिससे दिल्ली एनसीआर में जो तमाम जो आसपास के लोग हैं उनका जो लोड भी यहाँ बढ़ जाता है, तमाम जो लोग यहाँ आके शिफ्ट होते हैं उस लोड में भी कमी आएगी। और जो लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के आसपास शहरों से जो लोग दिल्ली आते हैं, एनसीआर में आते हैं, नौकरी करने आते हैं, उद्योग अपना कोई है उनका, उसके जरिए यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे और वही शाम को आप अपने घर किसी भी समय 11 बजे तक, इसकी जो ट्रेन है सुबह 6 बजे शुरू होगी और रात को 11 बजे तक इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार चलती रहेगी। हर 15 मिनट के अंदर आपको ये ट्रेन मिलेगी और उसके अगर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वो समय 15 मिनट का जो समय है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहरों के, उनको एक बहुत बड़ी राहत इस रैपिड रेल के जरिए मिलने वाली है। बिल्कुल, और पवन, बहुत ही कम वक्त अब बाकी रह गया है प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने को लेकर। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। क्या कुछ हलचल बढ़ी वहां पर, और इस वक्त मंच पर कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं ये भी बताइएगा। देखिए, आपको मंच की मैं तस्वीर दिखाई देता हूं। मंच पर जो स्थानीय जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह, वो यहां पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो बागपत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां के सांसद सत्यपाल सिंह पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो यहाँ की मेयर हैं वो पहुंची हुई हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। मंच से संचालन का काम शुरू हो गया है, क्योंकि अब से बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ सभा स्थल पर पहुंचने का। तो अब मंच पर भी हलचल तेज हो गई है और अब बस सबको इंतजार है, चाहे वो मंच हो या वो जनता हो। जनता भी देखो तमाम खड़े होकर इंतजार कर रही है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और वो अपने मनपसंद नेता के उद्बोधन को सुने। तो बस अति उत्साह लोगों में है, लगातार एक्साइटमेंट का माहौल है। लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मंच पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रेन में क्या खास है, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। लेकिन अमित, अगर इस ट्रेन की बात कर ली जाए तो इसमें 2 तरह के टिकट उपलब्ध भी रहेंगी, ताकि प्रीमियम की टिकट भी जनता ले सकती है। इसके अलावा जो नॉर्मल है वो भी टिकट मुहैया कराई जाएगी। 20 रुपए तक से लेकर 100 रुपए तक की इसकी टिकट मिलेगी। इसकी बुकिंग को लेकर क्या अभी कोई जानकारी दी गई है कि कैसे लोग इसकी टिकट बुक करवा सकते हैं? और प्रीमियम की बात की जाए तो बाकी क्या सुविधाएं नॉर्मल के मुकाबले अलग रहेंगी? आराम दिया है, नई ऊंचाई दी है रेडियो सज्जनों, और इसी कारण आज देश इसमें कुल 6 कोच बनाए गए हैं, जिनमें कि एक वीआईपी कोच भी बनाया गया, साथ ही एक महिला कोच भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका अलग प्रीमियम जो कोच है उसका अलग किराया रखा गया है। लेकिन प्रीमियम कोच, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, प्रीमियम कोच में अगर आप सफर करते हैं तो आपको सुविधाएं भी प्रीमियम ही मिलने वाली है। मसलन बिल्कुल हवाई सफर जैसे आप कर रहे हैं, ऐसा ही सफर आपको वहां पर प्रतीत होता है। जैसे कि आपको फुटरेस्ट की वहां जगह मिलेगी, लैपटॉप चार्जर जो होगा वहां पर होगा, मोबाइल चार्जर वहां पर होगा, और जिस तरीके विमान के अंदर लगेज रखने का सामान, लगेज रखने का जो जगह होती है वो जगह भी आपको नजर आएगी। इतना ही नहीं है, जैसे ही आप उस कोच में एंट्री करेंगे तो डबल लॉक सिस्टम उसमें है। इतना ही नहीं, उसके बाद भी जैसे ही गंतव्य स्थान पर ट्रेन पहुंचती है तो आपको उतरने के लिए उस वहां पर एक पुश बटन दिया होगा, उस पुश बटन से आपको दबाना होगा, उसके बाद ही वो जो आपका गेट है वो खुल पाएगा। इतना ही नहीं, प्रीमियम लॉज में अगर आप यात्रा करते हैं तो उस दौरान अगर आपको वेट करना पड़ रहा है 2 से 4 मिनट या 5 मिनट, तो उसके लिए भी एक वीआईपी लॉन्च बनाया गया है, जिसमें कि आरामदायक सोफे लगाए गए हैं। तो तमाम वो सुविधाएं इसमें दी जा रही है जो कि अब तक सिर्फ हवाई सफर में देखी जाती थी। तो रैपिड ट्रेन में भी वही तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, और इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए हैं। यही कारण भी रहा कि देश की सबसे पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत ट्रेन आज चलने को तैयार है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई है, और कल से लोग बाग इसमें अपना सफर भी करने लगेंगे। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में रोजाना लाखों की तादाद में लोग बाग आते हैं, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, या क्योंकि ये एक एजुकेशनल हब भी है तो यहाँ कई भारी तादाद में छात्रा भी पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में
जो रोड पर जो रहता था ट्रैफिक उसमें कहीं ना कहीं कमी आनी लाजमी है। वहीं रैपिड के अधिकारियों का कहना यह है कि प्रतिदिन वो 8 लाख लोगों को लेकर चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि डेली 8 लाख ऐसे लोग होंगे जो यात्रा इस रैपिड के जरिए करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एनसीआर की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है जिससे सभी को 2-4 होना पड़ता है, उसे कहते हैं जाम की दिक्कत से भी कहीं ना कहीं 2-4 जो होना पड़ता है लोगों को, वो समस्या में कहीं ना कहीं कमी आनी लाजमी है। क्योंकि और साथ ही जो 2 से ढाई घंटे लगते थे दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, और वो महज 50 से 55 मिनट में बहुत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, मेरठ पहुंच जाएंगे। तो जहां एक और समय की बचत हो रही है, वही दूसरी इस रैपिड ट्रेन की वजह से कनेक्टिविटी जुड़ती है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, जहां दिल्ली से लेकर मेरठ तक आप रैपिड के थ्रू आ सकते हैं, वहीं जैसे ही गाजियाबाद का जो है स्टेशन है, मेन गाजियाबाद स्टेशन है, उस स्टेशन से एक कनेक्टिविटी पुल बनाया जा रहा है जो कि सीधा मेट्रो को जोड़ेगा। तो ऐसे में अगर दिल्ली के किसी अन्य इलाके में भी आपको जाना है तो रैपिड से ही आप सीधा मेट्रो पकड़ सकते हैं, और मेट्रो पकड़ने के बाद दिल्ली के किसी भी इलाकों में जहां मेट्रो का आवागमन है वहां आसानी से पहुंचा दिया जा सकता है। वहीं अगर बात किराए की जाए तो किराया भी बेहद ही इतना हाई फाई नहीं रखा गया है, इसमें किराया भी इस तरीके से रखा है कि आम जन इसमें कर सके। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा मैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पे। यहाँ देख सकते हैं कि पीछे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवागमन यहाँ हो गया है और खुली जीप से यहाँ पर वो आ रहे हैं, और तमाम लोग जो है वो यहाँ भारत मां की जयकारे लगा रहे हैं। एक खुली जीप से आने की बात कही गई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे आएंगे, और देख सकते हैं कि जैसे ही उनके आने की सूचना यहाँ मिली है, वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष यहाँ बजने लगे हैं, और लोग बाग सभी की निगाहें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ टिक गई हैं। और ये वही स्थल है जहां से अब कुछ देर बाद ही नरेंद्र मोदी पहुंचकर यहां से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों के सर ही सर नजर आएंगे। वजह यही है कि हर आदमी चाहता है कि वो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को देखे, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को सुने। यही कारण भी रहा कि तकरीबन 30,000 लोगों के आने की संभावना यहाँ जताई जा रही थी, और उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर 5,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ की गई है। आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार है, और यहाँ जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक एक जन सैलाब आपको नजर आएगा। वजह यही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की एक झलक पा ले, कैसे ही उन्हें कैमरे में कैद करने, उन यादों को यादगार बना ले। हालांकि अब से कुछ देर बाद ही